दोस्तों 5 मई 2026 से पूरे देश में ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिन्हें जानना अब हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि ऐसे फैसले हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी जेब, आपके बैंक खाते, आपके राशन, आपकी गैस, आपकी खेती और आपके भविष्य तक को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। चाहे आप गाँव में रहते हो या शहर में, मजदूरी करते हो या नौकरी, किसान हो या छात्र, महिला हो या बुजुर्ग, ये बदलाव हर किसी के लिए है। और अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जरा सोचिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, या आप उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आवास योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना जैसी किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं, या आप बैंक से पैसा निकालते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ट्रेन टिकट बुक करते हैं, गैस सिलेंडर भरवाते हैं या बिजली बिल जमा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार के ये नए नियम सीधे आपके खर्च, आपकी सुविधाओं और आपके अधिकारों को प्रभावित करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही नया महीना शुरू होता है वैसे ही कई बड़े बदलाव लागू होते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार के बदलाव थोड़े ज्यादा सख्त, ज्यादा जरूरी और ज्यादा असरदार है। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सख्त बनाया जाएगा, ताकि फर्जीवाड़ा खत्म हो और सही लोगों तक ही लाभ पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम से जुड़े बड़े बदलाव की। अब बैंक खाते में पैसा रखना और निकालना पहले जैसा आसान तो रहेगा, लेकिन नियमों में सख्ती जरूर बढ़ गई है। एटीएम से मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा कम कर दी गई है, यानी अगर आप तय सीमा से ज्यादा बार पैसा निकालते हैं तो हर बार आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। और यही नहीं, आपके खाते से हर साल की तरह इस बार भी बीमा योजनाओं का प्रीमियम अपने आप कटेगा। जिन लोगों ने सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना में नाम दर्ज कराया है, उनके खाते से राशि कटना तय है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो तुरंत बैंक जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। किसान सम्मान निधि योजना के नियम अब पहले से ज्यादा सख्त कर दिए गए। हम एसजर बन चाहता है, अब सिर्फ नाम होना काफी नहीं है। केवाईसी, जमीन का सत्यापन और किसान पहचान पत्र, ये तीनों जरूरी हो गए हैं। जिन किसानों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी अगली किस्त अटक सकती है, और सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। इसलिए अगर आप किसान हैं तो आज ही अपने दस्तावेज चेक कर लीजिए। इसी के साथ सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब फसल बीमा योजना को भी नए तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि जिन किसानों की फसल खराब होती है उन्हें समय पर मुआवजा मिल सके। इसके लिए भी आधार लिंक और बैंक खाता अपडेट होना जरूरी कर दिया गया है। अगर ये नहीं हुआ तो आपका दावा अटक सकता है। अब बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़े नए नियम की। अब राशन कार्ड को आधार से लिंक करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है, और जिन लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया है उनका राशन बंद हो सकता है। इसके साथ ही अब एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, यानी अब देश के किसी भी हिस्से में रहकर अपना राशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका कार्ड पूरी तरह अपडेट होना जरूरी है। महिलाओं के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली गैस सब्सिडी को फिर से सक्रिय किया गया है, लेकिन इसके लिए भी आधार और बैंक लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। अगर आपका खाता सही तरीके से लिंक नहीं है तो सब्सिडी आपके खाते में नहीं आएगी, और कई महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें सब्सिडी नहीं मिल रही। ऐसे में तुरंत गैस एजेंसी या बैंक जाकर स्थिति जांचना जरूरी है। अब बात करते हैं आवास योजना की। जिन लोगों को सरकार की तरफ से घर मिला है या मिलने वाला है, उनके लिए नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब आपको उस घर में रहना अनिवार्य होगा। अगर आप उसे किराए पर देते हैं या खाली छोड़ते हैं तो सरकार आपका आवंटन रद्द कर सकती है, यानी अब सिर्फ नाम पर हल लेने का खेल खत्म किया जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में काफी भ्रम था, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि यह पूरी तरह अनिवार्य नहीं है। हालांकि जिन जगहों पर यह लागू किया गया है वहां आपको रिचार्ज सिस्टम के अनुसार बिजली इस्तेमाल करनी होगी, यानी पहले पैसा डालिए फिर बिजली चलाइए। इससे बिजली की खपत पर नजर रखना आसान होगा, लेकिन खर्च बढ़ने की शिकायतें भी सामने आई है। अब आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा डिजिटल बदलाव किया गया है। अब क्यूआर कोड आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है, यानी अब आपकी पहचान तुरंत स्कैन करके की जा सकेगी। इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और हर सरकारी योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही केवाईसी अब लगभग हर योजना के लिए जरूरी कर दी गई है। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए भी बड़ा झटका और राहत दोनों है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ दी गई है, यानी अब सिर्फ पिन डालना ही काफी नहीं होगा। कई मामलों में आपको बायोमेट्रिक या अतिरिक्त सत्यापन करना पड़ सकता है। इससे धोखाधड़ी कम होगी, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी। मोबाइल और सिम कार्ड से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। अब एक व्यक्ति के नाम पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड जारी होंगे। इससे ज्यादा लेने पर जांच हो सकती है, और अगर आपका सिम बंद हो गया तो आपके कई ऐप्स भी काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए सिम को सक्रिय रखना बेहद जरूरी है। छात्रों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। छात्रवृत्ति योजनाओं में अब डिजिटल वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सही छात्रों तक ही पैसा पहुंचे। इसके साथ ही नई शिक्षा सहायता योजना के तहत गरीब छात्रों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की तैयारी की जा रही है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना में भी बदलाव किया गया है। अब पेंशन सीधे आधार लिंक खाते में भेजी जाएगी, और इसके लिए भी समय समय पर जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। अगर आपने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो दोस्तों, ये सभी बदलाव छोटे नहीं है, ये आपके जीवन के हर हिस्से को छूते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करें, केवाईसी पूरा करें, बैंक और आधार लिंकिंग चेक करें, ताकि आपको किसी भी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो।
और एक जरूरी बात, अगर आपको इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या आपका पैसा अटक गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सके, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और सही समय पर सही जानकारी आपको नुकसान से बचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी जरूरतमंद तक ये जरूरी खबर पहुंचा दे। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।